अगर मैं एक मुस्लिम परिवार में भी पैदा हुई हूँ तो मुझे फ़ख्र से कहना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं अपने आप को सनातनी मुस्लिम बोलती हूँ, पूरे फ़ख्र के साथ बोलती हूँ। और बहुत सारे मुस्लिम यूथ का काफिला भी मेरे साथ जुड़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो भविष्य मुझे साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे डायनामिक और बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी जजमेंट्स लिए हैं इस देश के लिए, और अब मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे, तो पर्सनल लॉज तो खत्म ही हो जाएंगी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो हमें रियासत अयोध्या की बात करनी चाहिए, हमें रियासत मथुरा की बात करनी चाहिए, रियासत काशी की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम इस भारत में पैदा हुए, ये हमारी मातृभूमि है, तो कहीं से कहीं तक कोई क्लैश नहीं है। मुझे लगता है कि हम सभी लोग मिलकर इसको बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, और प्रेजेंट गवर्नेंस को मैं बहुत ज़्यादा सैल्यूट करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने एक ऐसा, जिसके लिए बहुत राजनीतिक और एक भावनात्मक इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी, जो काम उन्होंने कर दिखाया है। चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो, और भी बहुत मुद्दों पर वो काम कर रहे हैं। तो मैं जितने भी लोगों ने इसमें काम किया है उनको बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और जितने भी लोग इस पूरे आंदोलन में जुड़े रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। मैं अयोध्या जाती थी, मैं लोगों को देखती थी कि कैसे श्री राम मंदिर निर्माण के इंतजार में लोगों का प्राणांत हो गया। बहुत से लोग इंतजार करते करते अपना जीवन त्याग दिया। तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि वो ऐतिहासिक मोमेंट हमारी कंट्री का, बहुत लोगों ने देश को आज़ाद होते हुए देखा है, बहुत लोगों ने अंग्रेज़ों को इस देश से जाते हुए देखा है, तो वो लोग उस वक्त लकी रहे हैं। हम लकी हैं कि हमने अपने देश को, जो विधर्मी मानसिकता है, जो भारत विरोधी मानसिकता है, उससे निकलने का जो एक माइलस्टोन है हमारी कंट्री में, उसको हम विटनेस कर रहे हैं। राज सत्ता ने अपना काम कर दिया है, अब समाज सत्ता की जिम्मेदारी है। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जिस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं, जैसे हमने देखा नागरिकता कानून में इन लोगों ने देश को जला दिया, पीएफआई कूद गई, सिमी कूद गई, पॉलिटिकल पार्टीज कूद गई, इंटरनेशनल पावर्स कूद गई। मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, क्योंकि जो यूथ हमारा सो चुका था, वामपंथियों ने जिनको सुला दिया था, सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट ने जिनको सुला दिया था, जिहादिस्ट ने जिनको सुला दिया था, वो यूथ हमारी कंट्री का जाग गया है। जिन लोगों के अंदर हिंदुत्व सो गया था, वो हिंदुत्व जाग गया है। तो मुझे लगता है कि समाज के जो जागृत होने का काम हुआ है, वो इसी तरह की बयानबाजी की वजह से हुआ है, वो इसी तरह के कारनामों की वजह से हुआ है। तो मुझे लगता है हमारी संस्कृति को वापस जागृत करने के पीछे इन लोगों की यही हरकतें हैं, तो मैं इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानती हूँ। दूसरी बात आपने बोली कि ओवैसी साहब की सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। देखिए, ओवैसी साहब के जो छोटे भाई हैं वो तो एक्सपोज ही हो जाते हैं, कभी श्री राम को, श्री कृष्ण को, भाग्य लक्ष्मी को गाली देना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही आपत्तिजनक अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी साहब क्योंकि लॉयर हैं, बात वो भी वही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा चाशनी में लपेट के, थोड़ा सा उसको लीगली प्रॉपरली फॉर्म करके चीज़ों को बोल दिया करते हैं, लेकिन एक्सपोज कंप्लीटली हो चुके हैं। और जो पढ़ा लिखा मुसलमान भी है, जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, जो एक्चुअली इस्लाम भी समझते हैं और भारत का इतिहास भी समझते हैं, वो जान गए हैं कि हमारा भला करने वाले ये लोग नहीं हैं। वो जान गए हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए पूरे इज्जत के साथ, वकार के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ रहने वाला जो देश है वो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।